गुरु देवता की सच्ची कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस पोस्ट में उत्तराखंड के एक शक्तिशाली देवता यानी गोलू देवता की कहानी के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में कई देवी देवता वास करते हैं जो हमारे इष्ट देवता भी कहलाते हैं, जिसमें से एक है गोलू देवता। तो हम आज आपको अपने इष्ट देवता गोलू देवता की कहानी को बताने जा रहे हैं, जो लोक कथित एवं लोक गाथा पर आधारित है। बहुत साल पहले ग्वालियर कोट चंपावत में झालूराय नाम के राजा थे। उनकी 7 रानियां थी। राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। राजा अपनी प्रजा का हर समय ध्यान रखता था। हर तरफ खुशहाली होते हुए भी राज्य में एक कमी थी। वो कमी थी कि राजा की 7 रानियां होते हुए भी उनका कोई पुत्र नहीं था। इस वजह से राजा हर वक्त दुखी रहने लगा। सोचने लगा कि मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। एक दिन राजा को लगा कि राज्य ज्योतिष से परामर्श लिया जाए। राजा परामर्श लेने के लिए ज्योतिष के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। राजा की बात सुनकर ज्योतिषी ने सुझाव दिया कि आप भैरव महाराज को प्रसन्न करें, आपको अवश्य ही संतान सुख प्राप्त होगा। ज्योतिषी की बात मानते हुए राजा ने भैरव की पूजा का आयोजन किया। भैरव जी महाराज को प्रसन्न करने का प्रयास किया। भैरव जी महाराज ने राजा को सपने में दर्शन दिया और कहा कि आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है, अतः मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। इसके लिए आपको 8वीं शादी करनी होगी, जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। जब राजा सुबह उठा, बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी 8वीं रानी की तलाश में लग गया। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल की ओर निकला। शिकार को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल गया। जब राजा को पानी की प्यास लगी तो राजा ने सैनिकों को पानी लाने भेजा। बहुत देर होने पर जब कोई सैनिक नहीं आया तो राजा स्वयं पानी की तलाश में निकल पड़ा। पानी ढूंढते हुए राजा को एक तालाब नजर आया। जब राजा तालाब के पास पहुंचा तो देखता है कि उसके सैनिक मूर्छित अवस्था में तालाब के किनारे पड़े हुए हैं। उसके बाद राजा स्वयं ही पानी के लिए हाथ तालाब की ओर बढ़ाता है कि अचानक आवाज़ आती है, ये तालाब मेरा है। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपका भी वही हाल होगा जो इन सैनिकों का हुआ है। राजा ने जब सामने देखा तो एक बहुत सुंदर नारी खड़ी थी। राजा ने उस नारी से कहा कि मैं शिकार के लिए जंगल की ओर निकला था और शिकार करते करते बहुत दूर निकल गया। जब पानी की प्यास लगी तो मैंने सैनिकों को पानी लेने के लिए भेजा। राजा ने परिचय देते हुए कहा कि मैं चंपावत का राजा झालूराय हूँ। तब उस नारी ने कहा कि मैं पंचदेव देवताओं की बहन कलिंगा हूँ। अगर आप राजा हैं तो बलशाली भी होंगे। जरा उन 2 लड़ते हुए भैंसों को छुड़ाओ, तब मैं मानूंगी कि आप गढ़ी चंपावत के राजा हैं। राजा ने जब उन भैंसों को लड़ते देखा तो कुछ समझ नहीं आया कि कैसे छुड़ाया जाए। राजा ने हार मान ली। उसके बाद नारी स्वयं जाके उन भैंसों को छुड़ाया।
राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया उस नारी के इस कर्तव्य पर। तभी वहाँ पंचदेव पधारे और राजा ने उनसे कलिंगा का विवाह प्रस्ताव किया। पंचदेव ने मिलकर कलिंगा का विवाह राजा के साथ कर दिया और राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बीतने के बाद राजा की 8वीं रानी गर्भवती हुई। ये बात राजा की दूसरी रानी को पसंद नहीं आई। रानियों ने सोचा कि यदि इसका पुत्र हो गया तो हमारा मान कम हो जाएगा और राजा भी हमसे अधिक प्रेम इससे ही करेगा। रानियों ने योजना बनाई कि उस रानी के पुत्र को जन्म लेते ही मार देंगे। जब पुत्र का जन्म होने वाला था तो 8वीं रानी के आँखों पर पट्टी बांध दी गई और जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ तो उसको गौशाला में फेंक दिया गया और रानी के सामने लौड़ सिलट यानी मसाला पीसने का एक साधन जो सिलबट्टा कहते हैं रख दिया। जब रानी ने देखा कि उसका पुत्र नहीं सिलबट्टा हुआ है तो रानी बहुत दुखी हुई। उस बच्चे को गौशाला में फेंकने के बाद भी वो जिंदा था। सातों रानियों ने फिर उसे एक बक्से में बंद करके नदी में फेंक दिया। बक्सा नदी में तैरता हुआ एक मछुआरे के जाल में फंस गया। जब मछुआरे ने बक्सा खोला तो उसमें एक प्यारा बच्चा था। वह उस बच्चे को घर ले आया और उसका पालन पोषण किया। मछुआरे ने उस बालक को एक काठ यानी लकड़ी का घोड़ा दिया। बालक उस घोड़े को रोज पानी पिलाने के लिए नदी पर लेके जाता था। उसी नदी पर राजा की सातों रानियां भी आया करती थी। बालक जब घोड़ी को पानी पिलाता तो रानी कहती थी कि कहीं काठ का घोड़ा भी पानी पीता है क्या? इस पर बालक का जवाब होता, क्या कभी औरत से भी कोई सिलबट्टा जन्म लेता है क्या? ऐसा कहते ही रानियां चुप हो जाती। ये बात जब 8वीं रानी को पता चली तो रानी बालक से मिलने नदी पर गई। हर रोज की तरह वही हुआ। बालक आया और अपने घोड़े को पानी पिलाने लग गया। सातों रानियों ने भी वही कहा कि काठ का घोड़ा भी पानी पीता है क्या? बालक ने कहा, क्या कभी औरत से भी लौड़ सिलट यानी सिलबट्टा जन्म लेता है क्या? ये बात कहते ही 8वीं रानी बोली, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बालक ने रानी को पूरी बात बताई कि किस तरह मुझे मारने की कोशिश की गई। ये बात जब राजा को पता चली तो राजा ने सातों रानियों को फांसी देने का हुक्म दे दिया। वह बालक बड़ा होकर एक न्यायप्रिय राजा बना और आज भी उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गोलजू देवता का मंदिर उत्तराखंड में अल्मोड़ा चितई गोलू देवता के नाम से प्रसिद्ध है तथा एक मंदिर घोड़ा खाल में है। आप लोग यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी लोगों की मन्नतें पूरी हुई हैं। आप सभी